मुझे 4 साल 4.5 साल तक काम नहीं करने दिया गया। मेरे पर एक कहते कि 6 महीना ही ड्यूटी कर पाए, पैसा बहुत लगा है। तो फलाना बाबू का समर्थन हासिल है, हम उनके कारण मैदान में। कोई कहता हम फलाने दल से है, फलाने लोग हैं हमारे साथ। एक आदमी तो कहते कि पूरा सिंडिकेट हमारे पास है, रातों रात सब हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से आप सबसे सवाल जरूर कीजिएगा कि अपने पीछे 5 किए हुए कार्य बताएं। जो मेयर पद पर 15 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ नामांकन कर चुके हैं विकास गुप्ता, जो मेयर के प्रत्याशी हैं, मेयर पद पर नामांकन किए हैं और पहले भी कोरोना काल में लोगों का जनसेवा किया, किस तरह से सेवाएं रही। अब राजनीति में आ गए हैं, पहले भी किसी दल से बिलोंग करते थे, लेकिन अब मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरे? क्या लग रहा था कि जात हमको समर्थन देगा? किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरे? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और हाथ जोड़ के नमस्कार, और सबको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो सवाल किया कि मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में उतरा हूं, तो मेरा अभी चुनाव मैदान में पहले उतरने का कोई वैसा प्लान नहीं था। लेकिन जब 15 प्रत्याशियों की बात आप कर रहे हैं, तो 15 प्रत्याशियों में से मुझे एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं लगा जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला हो। जो बाकी 14 बच्चे प्रत्याशी हैं उनमें से कोई भी एक प्रत्याशी भी ऐसा नहीं था जो जन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एक कहता मुझे 4 साल 4.5 साल तक काम नहीं करने दिया गया, मेरे पर ऐसे हो गया वैसे हो गया, मुझे हराना है इसलिए मैं मैदान पर हूँ। एक कहते कि 6 महीना ही ड्यूटी कर पाए, पैसा बहुत लगा है, मुझे भाई जनता जिताएगी तो इस बार उस पैसे की वसूली होगी। दूसरे कहते हमको तो फलाना बाबू का समर्थन हासिल है, हम उनके कारण मैदान में उतरे हैं, आप साथ दे दीजिए तो बहुत है। कोई कहता हम फलाने दल से है, फलाने लोग हैं हमारे साथ। एक आदमी तो कहते कि पूरा सिंडिकेट हमारे पास है, रातों रात सब हो जाएगा और हम जीत जाएंगे भारी वोट से। आप लोग खाली सपोर्ट कर दीजिए। आपके साथ कौन है जी? आपके साथ कौन है? पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तब मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं सब किसी न किसी आटा की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात करने वाला कोई नहीं। जो जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा कर सके कोई नहीं। विगत 20 सालों से इन्हीं आटाओं, इन्हीं सिंडिकेटों के कारण आज मुजफ्फरपुर नगर निगम नरक निगम बना हुआ है, और जो आम लोग है वो बदहाली और जल जमाव मच्छर का दंश झेल रहे हैं और बहुत परेशान है। तो उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैंने जनता का उम्मीदवार बनकर इस चुनावी समर में कूदने का फैसला लिया। और एक बात बता दूं मैं अकेला जी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से आप सबसे सवाल जरूर कीजिएगा कि अपने पीछे 5 किए हुए कार्य बताएं जो आम जनता के। मेरा 5 क्या दर्जनों कार्य है। जैसे बाढ़ पीड़ितों की सेवा, मिठन सराय में हमने बाढ़ राहत सेवा शिविर लगाया। उसके बाद में ये भव्या बजाज कोठिया के गांव के लोगों के लिए भव्या बजाज जो मुशहरी के पास है वहाँ पर शिविर लगा के 1 महीने तक लोगों की सेवा की बाढ़ में। उसके अलावा बहुत सारे अनाथालयों में हम लोगों की मदद करते रहे। उसके बाद कोरोना काल में जो लोग आपदा में फंसे थे उनकी मदद को मैं आगे आया। उसके अलावा ईद में भी कोरोना के टाइम में ईद में भी बहुत सारे परिवारों को मैंने मदद देने का काम किया, और जन सेवा ही मेरा मकसद है। भीष्म गर्मी में प्याऊ पेयजल की व्यवस्था कराई। कहाँ कराए थे? शहर के विभिन्न जगहों पे, वो आपने भी देखा था। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारा काम किया। और एक बात और कहूँ, आपने सवाल किया था कि जात, तो मैं जब मदद करता हूं तो जब जात पात कुछ नहीं देखता हूँ, ज़रूरतमंद देखता हूँ, इंसान देखता हूँ, तो उसी इंसानियत के नाते मैं इस मैदान में आया हूँ कि हमारे मुजफ्फरपुर की जो जनता है तमाम जनता के लिए मैं कार्य कर सकूँ, और जो कार्य करूँ वो तमाम 49 वार्डों में समान रूप से कार्य कर सकूँ। 14 पद आपके लगा के 15 प्रत्याशी है, 14 प्रत्याशियों के बीच में अपना जनाधार कहाँ देख रहे हैं? देखिए 14 प्रत्याशियों के बीच जो की बात जो कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से उसी गोल मोल से जो टीमें बनी हुई है उसी टीम से है, और हम यहाँ पे एकदम उनसे अलग है। अपनी सेवा अपने पीछे किए हुए कार्यों के आधार पे जनता के बीच में आए हैं,
और नए विजन को लेके आए हैं जो आम जनता के लिए कार्य करने के लिए। आज सभी कहते हैं जल जमाव, टूटी फूटी सड़कें, नाले, ये सब समस्या नहीं है, विगत 20 सालों की नाकामियों का नतीजा है। समस्या मेरी नज़र में वो है जिसका हल न पता हो। अगर जल निकासी का हल किसे नहीं पता, अगर नाला दुरुस्त से बनाया जाए और सही तरीके से बनाया जाए तो जल निकासी नहीं होगी। DTD का छिड़काव किया जाए, जल जमाव ना हो तो मच्छर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो सब समस्याएं नहीं है, समस्याएं और भी बहुत बड़ी है। ऐसे क्या समस्या बड़ी है? समस्या है शहर को व्यवस्थित करना। शहर में जो सम्मान के साथ फुटपाथ दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं मान लीजिए कोई ठेला लगाते हैं या किसी दुकान के सामने लगाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है वो देखिए आप। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर में ट्रेड लाइसेंस को लेकर के क्या है? ट्रेड लाइसेंस जो है उसकी जैसे ही अगर मैं महापौर बनूंगा उसकी समीक्षा करूंगा और उसको खत्म करने का काम करूंगा। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कस के जमकर राजनीति हुई। देखिए कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। देखिए ट्रेड लाइसेंस में बहुत सारी विसंगतियां हैं, ठीक है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, ट्रेड लाइसेंस का मतलब होता है कि काम जो कर रहे हो, वर्किंग में हो, उनका ट्रेड लाइसेंस का लगता है। जो कंपनियां बंद पड़ी हुई है, जो लोग काम बंद कर रखे हैं लेकिन उनके पास में भी GST वगैरह का नंबर है, उनको भी ट्रेड लाइसेंस का नोटिस गया है। तो ये सब जो खामियां हैं उसको दूर करना होगा और नए सिरे से शहर को विकास के साथ साथ नए सिरे से नीति निर्धारण की भी ज़रूरी है। अब समय बदल चुका है, विगत जो 20 सालों में हुआ वो आगे नहीं होगा। अब आगे नए सिरे से शहर का विकास होगा और वो विकास करेगा। जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, ताज पहनते हैं, तो क्या सोचे कुछ ऐसा कुछ करेंगे? मैंने जनता के लिए उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत सारे कार्य सोच रखे हैं। अभी तो मैंने कुछ मुद्दे पीछे आप लोगों से शेयर किए थे। अभी आप देख लीजिए जितने भी उम्मीदवार हैं सारे मेरे ही मुद्दों को, मेरे ही एजेंडे को कॉपी पेस्ट करके जनता के बीच में प्रचारित कर रहे हैं। किसी के पास अपना विजन नहीं है, सब मेरे ही विजन को चुरा के जैसे तैसे उसमें थोड़ा हेर फेर करके बता रहे हैं। लेकिन हम अपना विज़न, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा, 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें विज़न 2022 का जो मेरा विज़न है अगले 5 साल तक के लिए कि 2027 में मुजफ्फरपुर शहर कैसा होगा, वो विज़न मैं लॉन्च करूँगा मिशन 2027 के नाम से। जनता से क्या, आखिरी सवाल है, जनता से क्या अपील रहेगा? आप भी लूट लीजिएगा शहर को या? देखिए आप जो बात कह रहे हैं लूट लीजिएगा शहर को, आज तक तो लूटते ही आए लोग। हम लूटते हैं? तो वही तो पूछ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि आप भी लूट लीजिएगा शहर को, तो शहर के नागरिकों को, जो जनता मालिक है, उनको फैसला करना है कि उनके सुख दुख में उनका साथ किसने दिया, किसने अपने कमाए हुए पैसे से में से एक हिस्सा निकाल के आम लोगों की सेवा में खर्च किया, और उसी के आधार पे वो फैसला करेंगे कि कौन लुटेरा है और कौन उनके दुख को देखने वाला है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विकास गुप्ता है, मेयर के प्रत्याशी है। आखिर किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में क्या कुछ किया, तमाम बातें बता रहे थे, और क्या विजन है, किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरे हैं और कैसे उतरे, ये भी बता रहे थे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विकास गुप्ता, जो मेयर पद के लिए नामांकन कर चुके हैं और लोगों के बीच आना जाना लगा हुआ है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।